नमस्कार दोस्तों, आपका जी के स्पेशल चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बौद्ध धर्म। इससे पहले हम 7 टॉपिक करा चुके हैं और इससे पहले जो टॉपिक कराया था उसका नाम था जैन धर्म। और टॉपिक के लास्ट में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? 4 ऑप्शन, नंदीवर्धन, बी ऑप्शन में सिद्धार्थ, सी ऑप्शन में वर्धमान या डी ऑप्शन में राहुल। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो है वर्धमान। इसी के साथ हम आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा गौतम बुद्ध है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और किस स्थान पर हुआ था? 4 ऑप्शन है, 540 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, बी ऑप्शन में 563 ईसा पूर्व वैशाली, सी ऑप्शन में 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी या डी ऑप्शन में 483 ईसा पूर्व बोधगया में। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? 4 ऑप्शन, राहुल, बी ऑप्शन में वर्धमान, सी ऑप्शन में शुद्धोधन और डी ऑप्शन में सिद्धार्थ। बताइए इसका आंसर। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ, क्योंकि राहुल तो उनके पुत्र का नाम था और वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था और शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु की सैर करते समय निम्न में से कौन सा दृश्य नहीं देखा? 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन में लाचार व्यक्ति, बी में बीमार व्यक्ति, सी में बूढ़ा व्यक्ति या डी सब। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि महावीर स्वामी जिस समय अपने घर से सैर के लिए निकले थे उन्होंने रास्ते में 4 चीज़ देखी थी। एक दिखता बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक था सन्यासी और चौथा था सब। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध ने अपने गुरु अलारक्राम से किस दर्शन की शिक्षा ग्रहण की? ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी, योग दर्शन, ऑप्शन सी, न्याय दर्शन और ऑप्शन डी, चार्वाक दर्शन। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन। अब बात आती है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं कपिल, इसे भी याद रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। योग दर्शन के पतंजलि और न्याय दर्शन के गौतम और चार्वाक के तो चार्वाक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध जी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? 4 ऑप्शन है, गोमती नदी, बी ऑप्शन में निरंजना नदी, सी में व्यास नदी या डी में रावी नदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निरंजना नदी। इसका दूसरा नाम भी है फाल्गु नदी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह क्या कहलाया? ऑप्शन है, बोधि धर्मस्थल, बी ऑप्शन में धर्मस्थल, सी में बोधि ज्ञान और डी बोध गया। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए? ए ऑप्शन में सारनाथ, बी कुशीनगर में, सी श्रावस्ती में या डी वैशाली में। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम। गौतम बुद्ध जी ने अपने प्रथम उपदेश जो दिए थे वो थे सारनाथ और यह घटना जो कहलाई वो कहलाई धर्म चक्र प्रवर्तन। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ए संस्कृत में, बी प्राकृत में, सी पाली या डी मगधी में। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली, यानी कि गौतम बुद्ध जी ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे।
इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? 4 ऑप्शन है सारनाथ, बी ऑप्शन में कुशीनगर, सी ऑप्शन में श्रावस्ती या डी ऑप्शन में वैशाली। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या महाविनिष्क्रमण, और या फिर डी ऑप्शन में गृह त्याग। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिस समय गौतम बुद्ध जी ने अपने गृह का त्याग किया था वो बुद्ध धर्म में वह घटना कहलाई महाविनिष्क्रमण, और जिस समय उन्होंने पहला उपदेश दिया वह घटना क्या कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन, और जिस समय उनकी मृत्यु हुई वह घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। इसी के साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ए में यशोदा, बी यशोधरा, सी प्रजापति गौतमी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा, क्योंकि यशोदा तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई थी? 4 ऑप्शन है। ए में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, बी 483 ईसा पूर्व श्रावस्ती में, सी 401 ईसा पूर्व कुशीनारा, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 483 ईसा पूर्व कुशीनारा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा बुद्ध धर्म का पिटक नहीं है? 4 ऑप्शन है, बुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, या सूत्र पिटक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध पिटक। बुद्ध पिटक नाम का कोई पिटक नहीं था, बाकी के तीनों पिटक हैं। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? पुनर्जन्म की, या फिर आत्मा की, या ईश्वर की? ऑप्शन नंबर डी में है आत्मा और ईश्वर दोनों की। तो इसका जो आंसर है, बुद्ध धर्म में आत्मा और ईश्वर दोनों की ही परिकल्पना नहीं है। इस हिसाब से आंसर जो हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन है, संघ, धर्म, बुद्ध और विनय। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विनय, क्योंकि विनय नाम का कोई तत्व नहीं है। ये क्या है? ये पिटक है। बौद्ध धर्म में कुछ संगीतियाँ भी हुई थी, उस संगीतियों के भी बारे में जान लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी जाती हैं। पहली संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान जो था वो था राजगृह, और अध्यक्ष जो थे इसके महाकश्यप थे। शासनकाल के समय हुई थी वो थे अजातशत्रु। इसके बाद जो दूसरी संगीति हुई वो हुई 383 ईसा पूर्व। स्थान था वैशाली। इसके अध्यक्ष थे साबाकामी, और समय में हुई थी किसके? कालाशोक में। तीसरी संगीति है 255 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र जगह पे हुई थी। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस्म, और शासनकाल अशोक के में हुई थी। चौथी शताब्दी जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी, और स्थान कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र या अश्वघोष, और शासनकाल कनिष्क। इसी के साथ हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। बौद्ध धर्म में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक एक घंटे की वीडियो ना देखें जो कि बड़े बड़े एजुकेटर करा रहे हैं। केवल इतना ही कीजिए, और इससे करके आप प्रीवियस ईयर सेट लाइए, उनको लगाइए,
टेक्स्ट बुक पर सेट लगाइए, जहाँ भी आपको टेस्ट लगे उचित उस जगह टेस्ट को उठाइए और क्वेश्चन लगाइए। वास्तव में इन्हीं क्वेश्चनों से ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ 101% टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकलेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरी पूरी गारंटी है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा मैं और बेटर कंटेंट आपको देता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।